प्रभु जी रेडी? यस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत प्रस्तुतिकरण में स्वागत है। उपस्थित अनुपस्थित ऑनलाइन सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम और प्रार्थना है कि सभी लोग मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं भागवतम के विषय में कुछ बोल सकूं। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम प्रस्तुतिकरण, इसमें विषय है गर्भ में शिशु की पीड़ा, भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। तो गर्भ में शिशु को क्या पीड़ा होता है, ये टॉपिक मुझे मिला है, तो इसके ऊपर मैं बोलने का प्रयास करूंगा। तो इसका संदर्भ कहाँ आता है, तो ये है श्रीमद् भागवतम महापुराण है, अमल पुराण है, रसमालयम है। और ये रसमालयम भागवतम में एक रस कपिल मुनि और देवहूति द्वारा जो प्रश्न उत्तर संवाद चल रहा है, सुसंवाद, तो उसमें ये रस मिलता है। ये गर्भ में शिशु की क्या हालत होती है, क्या पीड़ा होती है, ये टॉपिक तीसरे स्कंद में चैप्टर 31 में आता है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले। तो इसमें क्या होता है, गर्भ में शिशु को बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है, हजारों बिच्छू काटने का एक साथ दुख होता है। तो ये जगत दुखालयम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक और बीच में जरा व्याधि, ये सब दुख है। ये चार दुखों से परे कोई नहीं है। 84 लाख योनि भगवान ने, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में 84 लाख योनि है। ये 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्मिल है। तुकाराम महाराज कहते, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा। एक ही एक योनि में करोड़ों करोड़ों बार जन्म लेने के बाद हम धीरे धीरे प्रगति करते करते हमें मनुष्य जन्म मिलता है। ये बहुत दुर्लभ है। और इसमें भी क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, इसमें भी दुख है। संसार दावा नल लीड लोकम। अब हम लोग गाते हैं गुरु अष्टक में, मंगल आरती में, ये दावानल, ये आग लगी है ये संसार में। यहाँ किसी को शांति नहीं मिलने वाली है। जब तक हम भगवान की गुरु की शरण नहीं लेने वाले, तब तक ये संसार में किसी को भी शांति नहीं मिलती। ये दावानल भड़क रहा है, भड़क रहा है। और इसका उपाय क्या है, त्राणाय कारुण्य घना घनात्वम। जब गुरु की कृपा मिलेगी, तब भगवान की कृपा मिलेगी, तब हमारा ये दावाग्नि शांत होगा। तो ये दावानल में और जन्म का दुख बहुत कठिनाई है, मृत्यु का दुख, जरा और व्याधि। जरा व्याधि तो उसमें दुख कम है, लेकिन जन्म मृत्यु का दुख बहुत खतरनाक दुख है। हजारों बिच्छू काटने का दुख होता है। और जब इस तीसरे स्कंद में माता देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि से, भगवान कपिल से प्रश्न उत्तर करती है, अनेक प्रश्न पूछती है। तो 29वें अध्याय में एक प्रश्न पूछती है भक्ति के बारे में देवहूति माता। भक्ति योग से मैं मार्गम ब्रूहि विस्तरशा प्रभो। हे प्रभो, मुझे भक्ति योग का मार्ग
विस्तार से बताओ। अरे भक्ति योग का मार्ग देवती माता के लिए जरूरी है क्या? वो तो भगवान की माता बनी है, तो उसकी पात्रता कितनी है, शुद्धता कितनी है, वो भगवान के महान भक्त है, शुद्ध भक्त है। उनके लिए भक्ति का मार्ग का जरूरत नहीं है। उन्होंने सब कुछ प्राप्त, भगवान उनको घर में है, भगवान उसके घर में वास कर रहे, तो और उनको क्या चाहिए? लेकिन फिर भी हमारे लिए या मेरे लिए कह सकते हैं कि माता सब जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रही है। भक्ति योग का मार्ग का वर्णन करो। और दूसरा श्लोक में भक्ति योग का भी पूछती है, और तीसरा श्लोक में माता पूछ रहे है, विरागो एन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत् आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृति। हे प्रभु, कृपया मुझे और विस्तार से बताओ। क्या बताओ? ये जन्म मृत्यु का चक्र में ये जीव अनेक अनेक जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म भ्रमण करता है। क्यों करता है? उसका क्या तकलीफ होता है? उसका कारण क्या है? ये प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, और इस प्रक्रिया का आप क्या करो? वर्णन करो। और इस विपदा से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? संपूर्ण जगत के जीव, बद्ध जीव, उनका कल्याण कैसे होगा? ये प्रक्रिया से जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ के बाहर बोले तो ये भौतिक जगत, ब्रह्मांड जगत के बाहर आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम, वहां हम कैसे पहुंच सकते हैं? उसके लिए आप इसका चर्चा विस्तार से बताओ। इस प्रकार देवहूति माता ने प्रश्न पूछा है। प्रश्न करने वाले को भी उसका फल प्राप्त होता है, प्रश्न का उत्तर देने वाले को भी, और जो सुनने वाले श्रोता है उनको भी उसका फल प्राप्त होता है। तो ये सब शास्त्र है, ये प्रश्न उत्तर है, ये संवाद है। वो शिवजी और पार्वती का संवाद है। वहां सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे, विदुर जी मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे। इस संवाद के अंदर संवाद है, और इस संवाद से हमको क्या होता है? भगवान का और भगवान के भक्तों का गुणगान सुनने को मिलता है। ये संवाद का हमारा फल हमें प्राप्त होता है, और इससे हमारा भक्तिमय मार्ग सुकर हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न हम लोगों ने पूछने चाहिए, जैसे माता देवहूति पूछती है। इसके आगे फिर कपिल देव भगवान व्याख्या करते हैं। 29वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में व्याख्या करते हैं। फिर 30वें अध्याय में विपरीत सकाम कर्म, जो ग्रस्त है, जो ग्रह मेदी है, उनकी अवस्था क्या होती है, विपरीत कर्म कैसे करते हैं, और बुढ़ा होने के बाद उनकी गति कैसी होती है। बुढ़ा बैल को किसान कैसे उसको ऊपर ध्यान नहीं देता, वो एक कोने में झोपड़ी में पड़ा रहता है, उसको टाइम पे खाना नहीं मिलता। ऐसे बुढ़े की अवस्था या कुत्ते की अवस्था, ऐसे एक ग्रह मेदी की अवस्था होती है। तो विपरीत कर्म हमें नहीं करना चाहिए, ये हम वो लेसन सीख सकते हैं। भक्ति योग की व्याख्या हो गई, विपरीत कर्म की व्याख्या 30वें अध्याय में करते हैं, और वो अंत में नारकीय स्थिति में जाता है। कौन? जो ग्रह मेदी है, जो आसक्त है अपने घर में, परिवार में, मैं और मेरा, ऐसा आसक्ति उसका छूटता नहीं है। वो भगवान के सन्मुख कभी आता नहीं है, भगवान के विमुख रहता है, और नारकीय स्थिति में उसको गति प्राप्त होती है। इस प्रकार कपिल मुनि अपना देवहूति माता के जो प्रश्न है उनके उत्तर देते हैं। जब माता ने पूछा था कि जीव योनि निरंतर एक योनि से दूसरा योनि, दूसरा योनि से तीसरा योनि, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म लेते हैं, और उसमें अनेक तकलीफ होता है, उसका वर्णन करो, और उससे बाहर निकलने का क्या साधन है वो भी बताओ। और वो प्रश्न का उत्तर ये चैप्टर 31 में कपिल मुनि अपने माता को देते हैं। तो ये संदर्भ हो गया, और विषय का महत्व, जो टॉपिक गर्भ में शिशु की पीड़ा है, तो वो टॉपिक का महत्व ये हो गया। अभी हम समझ क्या है, वो 31वें अध्याय से क्या क्या श्लोक है, वो ये विषय के बारे में क्या समझ है, वो हम क्या समझ सकते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम
पुंसो रेत कनाश्रय। भगवान की अध्यक्षता से और जीव के कर्म फल के अनुसार जीव को योनि प्राप्त होती है। कैसे? जो हमने विगत जन्म में, पूर्व जन्म में जो जो कर्म किए हैं उसका फल, और भगवान के अध्यक्षता में भगवान के जो प्रतिनिधि है उनकी कृपा से, उनकी अध्यक्षता से जीव को अनेक अनेक योनि प्राप्त होती है। किसी ने एक बुरा कर्म किया है तो उसको दंड के रूप में नरक की यातना या अलग पशु योनि प्राप्त हो सकती है। जिन्होंने अच्छा कर्म किया है उसको भगवान के भक्त के घर में या भगवान के धाम में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार अपना अपना जो कर्म है तो कर्म अच्छा करना चाहिए। अगर हम इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल अगले जन्म में हमें मिलेगा। हम देखते हैं अभी बहुत लोग जो भगवान की भक्ति नहीं करते लेकिन उनके पास बहुत धन है, बहुत साधन है, बहुत संपत्ति है। हम सोचते हैं हम इतना भक्ति करें, हमको क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा विगत जन्म में, पूर्व जन्म में हमने कुछ अच्छा कर्म किया है तो उसको फल ये जन्म में हमको मिलता है। उसी प्रकार ये आपको धनवान लोग दिखते हैं, उनको अभी फल मिल रहा है क्योंकि उन्होंने पूर्व कर्म अच्छे किए, पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया है, उसका फल। जैसे हम आम का गुठली बोते हैं, उसका फल कुछ सालों के बाद हमको मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। चैतन्य महाप्रभु है भगवान, लेकिन वो तुरंत एक लकड़ी लगाए तो उसका पेड़ भी आता है, फल भी आता है, और वो फल भी कैसा? रसमालयम। उसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है। वो भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान कर सकते, लेकिन हमें फल खाने का है तो हमें कुछ साल वेट करना पड़ेगा, तब हमें आम का फल, गुठली का जो वृक्ष होगा, वृक्ष में फूल आएंगे, फल आएंगे, तब हमें मिलेंगे। इस प्रकार हमें कर्म फल अच्छा करना चाहिए। ये लेसन इस अध्याय से हम कपिल मुनि के द्वारा ये श्लोक से हम ले सकते। मातुर्जगदान्न पानादैर दद्दातुर सम्मते शेते विन्मुत्रयोर्गर्त्रे स जंतुर्जंतु संभवे। माता के द्वारा गर्भ में कितना कष्ट होता है, गर्भ में कैसा रहना पड़ता है। भगवान की कृपा से और हमारे कर्म फल के अनुसार जब जीव को पुरुष का शुक्राणु के माध्यम से स्त्री का गर्भ में स्थापित किया जाता है तो क्या होता है? उधर उसका विकास होता है, विस्तार होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है। उसका वर्णन सब भागवतम में व्यासदेव ने सब लिखा है, हम आगे देखेंगे उसको भी समय मिला तो माता द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, जो जल ग्रहण किया जाता है, उसके द्वारा वो गर्भ में शिशु का पोषण होता है। नाल के रूप में एक नाल वहां तैयार होता है और वो नाल के द्वारा वो गर्भ का पोषण होता है। वो घृणित स्थान है, मल मूत्र वहां होता है, अनेक प्रकार के कीटाणु उपजने का स्थान है। वो अनेक जंतु वहां उपजते हैं और ऐसे स्थान में उधर वो शिशु को गर्भ में रहना पड़ता है। अतिशय घृणित स्थान है। हम 5-10 मिनट भी एक रूम में बंद करके रखा तो हम 10 मिनट भी नहीं रुक सकते। हम चिल्लाएंगे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो शिशु बालक कुछ नहीं कर सकता है, उसको सब सहना पड़ता है। इतना कष्ट है, उसको 9 महीने 10 महीने वही जगह पे रहना पड़ता है बिना हिला डुले। ऐसी असह्य अवस्था वहां प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण में भी उसका वर्णन आया है कि उसका नाल के द्वारा गर्भ का पोषण होता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी उसको धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो डॉक्टर है या रिसर्च करते साइंटिस्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं? रिसर्च करते, उसमें समय और धन का दुरुपयोग करते। वो सर्च करने में इतना समय और इतना धन का दुरुपयोग करते और वो करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, भागवत में, वेदों में, शास्त्रों में उसका सब वर्णन दिया हुआ है। हमें उसको खोल के पढ़ने का जरूरत है।
सर्च करने का और हमारा बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। फिर भी ये साइंटिस्ट लोग अपना सर्च करते रहते हैं। तो माता के गर्भ में जो संस्कार होना चाहिए, माता के गर्भ में आने के पहले गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। गर्भाधान संस्कार के बाद जो माता के गर्भ में शिशु रहता है, तो गर्भ में भी अनेक विधि, जब शिशु गर्भ में रहता है तभी अनेक विधि या संस्कार करने होते हैं। इसी प्रकार अगर हम संस्कार करेंगे तो हम अच्छे संतान को पैदा कर सकते हैं, अच्छा संतान को जन्म दे सकते हैं, भगवान के भक्त उनको बना सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है गर्भाधान संस्कार क्या है, कैसे किया जाता है। पशु में और हमारे में कुछ अंतर नहीं है। पशु पक्षी भी क्या करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं। उसके प्रकार मनुष्य भी ये भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह करते हैं। विवाह संस्कार का महत्व उनको मालूम नहीं है। विवाह संस्कार क्यों है? भगवान की सेवा करने के लिए। धर्म पत्नी, धर्म क्या है? भगवान की सेवा। और पत्नी किसके लिए? सेवा में मदद करने के लिए। विष्णु या विवाह वामन भगवान या श्री हरि की सेवा हम साथ में कर सकते हैं, इसके लिए विवाह संस्कार है। और गर्भाधान संस्कार वो अच्छा भक्त बने, अच्छा पुत्र या पुत्री में बने मिले, जो भगवान के भक्त में भक्ति कर सके, भगवान के भक्त बन सके, इसके लिए वो संस्कार करने पड़ते। लेकिन अभी संस्कार चले गए। विधि जो 50 साल पहले 100 साल पहले जो विधि थी वो भी अभी कम कम हो गई है। अभी सिर्फ क्या आ गया है? इंटरनेट, फोटोग्राफी, चकाचौंध, लाइट डेकोरेशन लगाते हैं, फूल पौधे कोई लगाते नहीं है। हमारे मंदिर में हम देखते उत्सव होता है तो फूल पौधे लगाते। डेकोरेशन अभी भी चालू हुआ है, लेकिन डेकोरेशन से भी अंदर फूल पौधे, भगवान का सजावट, भगवान का अल्टर, वो सब सजाया जाता है फूल पौधे से, और वो नेचुरल है। ये चकाचौंध लाइट का क्या है? ये टेम्पररी है, उसमें कुछ रस मिलता नहीं है, उसका कुछ आध्यात्मिक महत्व नहीं है। वो खाली क्या है? चमचमाता दिखता है, और जो चमकता है वो लोगों को आजकल पसंद होता है, इसके लिए उसका बढ़ने का चांस है, वो बढ़ते जा रहा है। अगले श्लोक में बताते हैं, क्रमे वीक्षत सर्वांगम सौकुमार्यात् प्रतिक्षणम मूर्छामाप्नोत्य रुक्लेश स्तत्रेते क्षुदितैर्यो। वो जब गर्भ में शिशु रहता है तो उसको कितना तकलीफ होता है। वो कीड़े उसको काटते रहते हैं, सर्व अंग में उसको, अंग के चारों बाजू से कीड़े काटते रहते हैं। हजारों हजारों बिच्छू काटने का दुख दर्द होता है। एक बिच्छू काटा तो 24 घंटा उसका दर्द उतरता नहीं। अब कितना भी दवा करो, कितना भी कोशिश करो, 24 घंटा के बाद वो दर्द कम होता है। तो 1000 बिच्छू का दर्द कितने दिन रहेगा या कितना दर्द होगा, वो प्रभुपाद बोलते उसका वर्णन करना असंभव है। गर्भ में कितना पीड़ा होता है उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। प्रभुपाद ऐसे तात्पर्य में बताते हैं। तो हमें क्या करना है? ऐसे दर्द से बचना है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, पुनः जन्म पुनः मरण मृत्यु, ये चक्र से हमको बाहर निकलना है। ये चक्र से बाहर निकलने के क्या है? मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में हम भगवान की भक्ति करके ये चक्र को तोड़ के हम आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ धाम में जा सकते हैं, जहाँ कोई दुख नहीं, चिंता नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, बिल नहीं, विल नहीं, पिल नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ भगवान की सेवा आनंदमय प्रेम से करते रहो। ऐसा आनंदमय आध्यात्मिक जगत में आनंद मिलता है, भौतिक जगत में दुख मिलता है। इसका विपरीत क्या है? आनंद। वो आनंद प्राप्त करने का है तो हमें भगवान के धाम जाना पड़ेगा। हम देखते हैं यहाँ भी हम भगवान की सेवा करते, भगवान की आरती में भाग लेते, भगवान का दर्शन लेते, भगवान की कथा सुनते, तो हमें भी थोड़ा थोड़ा आनंद का अनुभूति होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ मात्रा में झलक मिलती है। तो यहाँ प्रभुपाद बोलते हमारा मंदिर वैकुंठ से कम नहीं है, हर मंदिर वैकुंठ है, प्रत्यक्ष भगवान वहां विराजमान है। तो हमारा वैकुंठ मंदिर है और ये वैकुंठ का अनुभव झलक हमें यहाँ प्रतीत होती है।
तो इधर थोड़ा सा झलक में हमें इतना आनंद आता है। तो हम जब भगवान के धाम जाएंगे, कल प्रभु जी ने वर्णन किया भगवत धाम का, वैकुंठ का, हम प्रत्यक्ष वहां जाएंगे तो हमें कितना अनुभव होगा, कितना आनंद होगा। इसका अनुभव हम वहां जाएंगे तब कर सकते, नहीं तो हम जो आचार्य से सुना है, गुरु से सुना है, शास्त्र से सुना है, उससे हम समझ सकते हैं। जो प्रामाणिक शास्त्र है, कुछ भी समझना है तो हमें शास्त्र से सुनना चाहिए। शास्त्र जो प्रामाणिक नहीं है उसको हम सुनने का आवश्यकता नहीं है। तो माता के गर्भ में क्या होता है उसका, और उसको तकलीफ होता है कैसे, कटु तीक्ष्णोष्ण लवना वृक्षामलादि बेरुब्लने उल्बने मात्र भुक्ते रूपस्पृष्ट सर्वांगोत्थित वेदना। माता के गर्भ में उसको और वेदना होती है कि किसके कारण, वो माता के खाने के कारण। लोग क्या बोलते, माता गर्भवती है, उसको डोहाड़े लग गया, उसको खट्टी चीज खाने का इच्छा हो रहा है, इमली खाने का इच्छा हो रहा है, लोग उसको इमली लाके देते, उसको खट्टी खट्टी जो भी उसकी इच्छा है पूरी करने को लोग जुट जाते। लेकिन माता की इच्छा पूरी होती है, लेकिन उसका तकलीफ गर्भ में शिशु को होता है, बच्चा को होता है, वो लोगों को पता नहीं है। लोग सब लाइन में लगे, माता की इच्छा क्या है पूछो, माता की इच्छा पूरी करो, माता को क्या खाने का है। जब माता कटु तीक्ष्ण लवण खारा रुक्ष अम्ल अम्बट इस प्रकार का खाना खाती है, अधिक तीखा खाती है, अधिक उष्ण खाती है, तो बच्चों को क्या होता है, पीड़ा होती है। क्यों पीड़ा होता है, बच्चों का त्वचा कोमल होता है, और कोमल त्वचा में ये जो क्षार अम्ल तीखा उष्ण ये जो आते अलग अलग पदार्थ माता खाने के बाद जो रस अंदर जाता है पोषण में, उसका तकलीफ बच्चा की त्वचा को होता है। लेकिन बच्चा कुछ माता को बोल नहीं सकता है, माता कुछ समझ नहीं सकती, माता अपने जीवा का इच्छा पूरा करने में लगी रहती है। इस प्रकार अनेक कष्ट उदर में पीड़ा या जीव क्या करता है, सहता रहता है। और वो असह्य अवस्था में रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, हिल नहीं सकता है, डुल नहीं सकता है, एकदम उल्बेन संवृत्तस्मिनाश्चैव बहिरावृत आस्ते कृत्वा शिरकुक्षो भग्न पृष्ठ शिरोधर। वो इतना असह्य अवस्था में रहता है गर्भ में, उसका सिर मुंडी डोका बोलते हैं हम, सर, वो सर नीचे रहता है, पैर के तरफ झुका हुआ रहता है, उसका धनुषाकार आकार होता है, उसका मान भी नीचे ऐसा धनुष कैसा होता है वैसा, पीठ और गर्दन ऐसा धनुष आकार में खांचे में जैसा रहता है धनुष आकार, उस प्रकार वो पड़ा रहता है, न हिल सकता है, न डुल सकता है, न बोल सकता है, सिर्फ सहन कर आगमा अपायनो आणि त्यांस तितिक्षस्व भारता, वो सिर्फ सहन कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार भयानक दर्द दुख वो सहता रहता है। जैसे 9वें श्लोक में बताते कपिल मुनि, जैसे पिंजड़े का पक्षी है, पक्षी को पिंजड़े में रखा है, उसको स्वातंत्र नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकता है, वो पेड़ के ऊपर फल खाने को नहीं जा सकता है, वो हवा में उड़ान नहीं भर सकता है, वो पिंजड़े के अंदर बंद है। उसको उधर खाना दिया तब खाएगा, नहीं दिया नहीं पी खाएगा, जल दिया तो पिएगा, उसका सब दूसरे के ऊपर वो आश्रित रहता है। कब खाना मिलेगा कब जल मिलेगा पता नहीं है, और बाहर की हवा खाने का तो सवाल ही नहीं है, पिंजरे का दरवाजा बंद रहता है। इस प्रकार शिशु भी माता के गर्भ में जैसा पिंजरे में पंछी सोचता रहता है मैं कब बाहर जाएगा, कब बाहर जाएगा, कब दरवाजा खुलेगा, कब मालिक गलती से दरवाजा खुला छोड़ेगा और मैं बाहर जाएगा, ऐसा वो सोचता रहता है, लेकिन दरवाजा कभी खुला नहीं रहता। उसी प्रकार माता के गर्भ में वो 9 मास 10 मास तक पड़ा रहता है।
और उस समय क्या होता है, भाग्यवान जो जीव होते गर्भ में, उनको पिछले 100 जन्म का कष्ट याद आता है। पिछले 100 जन्म में हमने क्या क्या कष्ट भोगा है, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, क्या अच्छा किया है, उसको सब याद आ जाता है। फिर वो क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान मुझे बचाओ, मेरा गलती हो गया, मेरा गलती का आप मुझे सजा दे रहे, मुझे मंजूर है, लेकिन अभी मुझे सहन नहीं हो रहा है, मुझे बचाओ, मुझे ये दुख से बाहर निकालो। वो प्रार्थना करता रहता है। प्रार्थना में बहुत ताकत है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हर समय, हर दिन, हर पल। जो भी कुछ हमें चाहिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। एक तो भक्ति में मांगना ही नहीं है, अहेतु की अप्रत्ययता, समय पूषा परो धर्मो, यह तो भक्ति राधोक्षजे। भगवान की भक्ति कैसी चाहिए, अहेतु की, कोई भी इच्छा नहीं, हमारी कोई भी इच्छा नहीं। संसिद्धि हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रेममयी सेवा, उसका नाम है भक्ति। हमारी कोई भी इच्छा, हमारी कोई भी मांग नहीं है, हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इस प्रकार हम हमारे सब इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, और भगवान संतुष्ट हो जाएंगे तो हमें भी संतुष्ट का अनुभव मिलेगा। जैसे जड़ में पानी डालने से सब वृक्ष के फूल, फल, शाखा, पत्ते सबको टवटवे आते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से सभी देवी देवता भी प्रसन्न होते, सभी जीव भी प्रसन्न होते। हम समझते कि भगवान ने, जो द्रौपदी ने एक शीत, एक कण अन्न का दिया, भगवान ने ग्रहण किया तो सारा जगत संतुष्ट हो गया। दुर्वासा आदि ऋषि, उनके साथ जो शिष्य थे, सब संतुष्ट हो गए, सब तुष्टि का अनुभव हो गया, और वो प्रसाद लेने के लिए आए नहीं, वहां से ही चले गए। तो भगवान को संतुष्ट करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये हम प्रामाणिक शास्त्र से प्रभुपाद बोलते हम समझ सकते हैं, केवल मनुष्य योनि में ही ये संभव है। ये पिंजड़े से बाहर निकलना या और 17वें श्लोक में वर्णन करते कपिल मुनि कि कैसे गर्भ में वो शिशु मैल, वहाँ रक्त है, मैल है, मूत्र है, ऐसे कूप में और दग्ध जठराग्नि में जो दग्ध होता रहता है। देहान्य देह विवरे जठराग्निनास्रग विन्मूत्र कूप पतितो क्रशत देह इच्छान्वितो विवसितु गणयन स्वमासान निर्वास्यते कृपणा निर्भगवन कदानु। माता के उदर में वो रक्त, मल मूत्र है, रक्त है, ऐसे कूप में, और माता के जठराग्नि में, जठर में भी अग्नि होता है। जैसे अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान बताते प्राणी नाम देहम आश्रिता, हर एक के जठर में अग्नि होता है, तो अग्नि के द्वारा हमारा जो खाया हुआ अन्न है वो पचन होता है। उसी प्रकार यहाँ भी वो गर्भ क्या होता है, शिशु वो माता के गर्भ में दग्ध होता रहता है, तप्त होता रहता है, अनेक प्रकार के ताप वो सहता रहता है, भगवान से प्रार्थना करता रहता है और गिनती करता रहता है, काउंटडाउन, मैं कब बाहर निकलेगा, मैं कब बाहर निकलेगा। 3 मास हो गया, 4 मास हो गया, 5 मास हो गया, 9 मास हो गया, अभी मेरा बाहर निकलने का समय आया। इस प्रकार वो प्रार्थना करता रहता है भगवान से, हाथ जोड़ के वो बोलता है भगवान को, मेरे पास भगवान आपको देने को कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना कर सकता हूँ। वैसे भगवान भी अनेक भक्तों को बोलते मेरे पास देने को कुछ नहीं है, आप महान भक्त हो। तो मैं क्या करता हूँ, भगवान क्या करते उस समय भक्तों को आलिंगन करते, भक्तों को आलिंगन देते, बोलते मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कोई भक्तों को कुछ मांगते नहीं ना, भक्तों को कुछ चाहिए नहीं है, वही भक्त है जो भगवान से कुछ भी भौतिक चीज मांगते नहीं। और भगवान क्या करते, उनको आलिंगन देते, हृदय से हृदय, भगवान के विग्रह से भक्त का विग्रह मिल जाता है। और इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा गिफ्ट ये दुनिया में कोई नहीं है।
इसी प्रकार वो क्या करता रहता है, जीव भगवान से प्रार्थना करते रहता है, भगवान से प्रार्थना करते रहता है। और प्रार्थना करते करते क्या होता है उसका, सद्यस्तिपत्यवाचिनम प्रसूते सूति मारुत, जो प्रसूति काल का वायु है वो वायु क्या करता है, उसी समय उसको धक्का मार के माता के गर्भ से बाहर निकालता है। जैसे एक अपराधी पुत्र को पिता क्या करता है, लात मार के बाहर निकालता है, या कोई अपराधी है पुलिस उसको पकड़ के लेके जाते और लात मार के उसको जेल के अंदर में डालते हैं, उसी प्रकार ये वायु क्या करता है, धक्का मारता है और धक्का मार के शिशु को बाहर निकालता है। शिशु क्या करता है, अपना मुंह सर नीचे रहता है, सर के बल पे नीचे जमीन पे पड़ता है और छटपटाता है, बहुत दुख का अनुभव करता है। जैसे एक मछली होता है, मछली को हम पानी से बाहर निकालेंगे तो मछली क्या करता है, तड़पड़ करता है, छटपट आता है। उसी प्रकार ये शिशु क्या करता है, छटपट आता है। जड़ा वेगड़ी मासोड़ी तैसा बोधा लागी तड़मड़ी, हमें भी तड़मड़ करना चाहिए, हमें भी तड़पना चाहिए। किसके लिए, बोधा लागी, सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए। भगवान के कर्ण में कुंडल है, कैसे मकराकार, उसका अर्थ क्या है, हमें मछली की तरह तड़पना चाहिए भगवान के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए। श्रवणा लागी तड़मड़ी, हमारा तड़मड़ होना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए। इस प्रकार उसका जन्म होता है। जन्म होते समय उसका श्वास कभी बंद होता है, कभी चालू होता है, कभी वेदना उसको बहुत हो रहा है, कभी श्वास बंद चालू हो रहा है, सिर के बल पे पड़ता है, और उधर उसको क्या सुविधा है नहीं है, मैले कुचेले कपड़े हैं, अनेक कीटाणु उसको काटते रहते, लेकिन उसको क्या चाहिए, वो उसको क्या दुख हो रहा है वो कोई नहीं समझ सकता है। न माँ समझती है, ना डॉक्टर समझते हैं, ना उनके रिलेटिव समझते हैं। उसको कुछ खाने के लिए पीने के लिए ये दो क्या वो दो क्या, अरे उसको तकलीफ दूसरा है, उसको कीड़े काट रहे हैं, उसको तकलीफ हो रहा है, उस लोग खुजलाहट हो रहा है, लेकिन हम क्या करते, उसको दूसरा ही दवा देते। ऐसा ये भौतिक जगत है। ये भौतिक जगत में छटपटाने का कार्य, तड़पने का कार्य, बहुत ही दुख यहां मिलता है। अभी हम प्रचार में उपयोगिता, तो ये एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण विज्ञान है, इसका हम उपयोग प्रचार में कैसे कर सकते हैं कि हमें जन्म के समय इतना पीड़ा होता है, मृत्यु के समय इतना पीड़ा होता है, जरा के व्याधि के समय इतना पीड़ा होता है। ये भौतिक जगत दुखालयम है, इसमें सुख मिलने वाला नहीं है। इसमें क्या मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है। सुख पाहता जवा पड़े, दुख पर्वता एवढे, तुकाराम महाराज बताते। हमें थोड़ा सुख का अनुभूति यहाँ होता है। आहार निद्रा भय मैथुन, इसके लिए हम क्या करते, साधन जुटाने में लग जाते। आहार निद्रा भय मैथुन के साधन जुटाने के लिए हम लग जाते, और हम ये साधन लाएंगे तो हमें सुख मिलेगा। हम अच्छा सा आहार लेंगे, हम अच्छा सा मैथुन सुख प्राप्त करेंगे, हम अच्छा सा सो जाएंगे, निद्रा मिलेगा, आराम मिलेगा, ऐसा हम ये साधन जुटाने में लग जाते। लेकिन इसमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है, ये टेम्पररी सुख है, कुछ देर के लिए। हमारा जीवन कितना है, 50-100 साल, तो हम इतना साधन जुटाने में लग जाते, हमारा आधा जीवन तो साधन जुटाने में चला जाता है। तब तक हम बूढ़े हो जाते और उसका उपभोग हम नहीं ले सकते। तो जिंदगी भर हम क्या करते, साधन जुटाया, लेकिन अभी समय आया तो हम उसका उपभोग नहीं कर सकते, भोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। तो हमें रैट रेस में क्यों जाना है, हमें दौड़ना क्यों है, हमें इतना कष्ट क्यों उठाना है, जरूरत नहीं है। हमें खाने को कितना लगता है, 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को। आज का लोगों का इतना ही आहार है। 50 साल के पहले लोग 4-4 रोटी खाते थे, 100 साल के पहले लोग 10-10, 20-20 रोटी खाते थे।
100 लड्डू खाते थे। लेकिन अभी हमारा आहार कम हो गया, निद्रा कम हो गया। अभी हमारा क्या आवश्यकता है? हमारा इंटरनेट आवश्यकता है, हमारा मोबाइल आवश्यकता है। पहले हम बोलते थे अन्नमय कोश है, जल ही जीवन है, लेकिन आजकल हमारा मोबाइल जीवन है। हमें पत्नी नहीं है तो चलेगा, पति नहीं है तो चलेगा, बच्चे नहीं है तो चलेगा, खाना थोड़ा लेट मिला तो चलेगा, लेकिन बिना मोबाइल हम रह नहीं सकते। ये आजकल का, ये भौतिक जगत का, ये माया का असर है। ये माया अपने इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से माया ने अपना जाल बिछाया है। या माया का मोह में हम लोग फंसते जा रहे हैं। हम उसका यूज कर रहे हैं भगवान के लिए, वो अच्छी बात है, लेकिन भगवान के लिए नहीं यूज कर रहे, भौतिक चीज के लिए यूज कर रहे, तो वो बुरी बात है। उससे हमारा पतन होने का चांस है। 100% हमारा पतन होगा अगर हम भगवान के सेवा में उसको नहीं लगाएंगे। तो हमें जो भी प्राप्त होता है तो भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। ये जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ना है, ये दुख से मुक्त होना है। दुख से हम कैसे मुक्त होंगे? हम ये जन्म मृत्यु का चक्र तोड़ेंगे। ये 14 भुवन है हमारा ब्रह्मांड। 14 भुवन में जो मृत्यु लोक है, यहाँ क्या होता है? लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। जैसे 14 माले का बिल्डिंग है, ऊपर 7 माले, नीचे 7 माले, और जो फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, वहां दरवाजा खुलता है। वहां से अगर हम बाहर नहीं निकले तो फिर हम ऊपर जाएंगे, फिर हम नीचे जाएंगे। जैसे लिफ्ट हमको लेके जाएगा, वैसे हम अनेक योनि में जन्म मृत्यु का चक्र में घूमते रहेंगे, और कितना घूमते रहेंगे किसी को पता नहीं है। पुनः कब मनुष्य जन्म मिलेगा गारंटी नहीं है। करोड़ों जन्म बोलते। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। हमारा स्टेशन कब आएगा तभी उतरना है। लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे कब आएगी, वहां से बाहर आध्यात्मिक जगत वैकुंठ धाम में कब जाना है? तो भगवान की भक्ति, नवदा भक्ति है, अनेक भक्ति के स्टेजेस से स्तर है, वो हम धीरे धीरे करते रहे हैं और अच्छी तरह से करना चाहिए। अपराध से रहित होकर और नियमों का कड़ाई से पालन करके, प्रभुपाद बोलते कड़ाई से नियमों का पालन करो और निरपराध सेवा साधना निरपराध भाव से करो। द्वेष, ईर्ष्या, ये सब हमारा खत्म होना चाहिए। कल प्रभु जी बोल रहे थे एक अनर्थ हमारा, जब हमारा अनर्थ निवृत्ति होगा तब हमारा निष्ठा, रुचि, आसक्ति धीरे धीरे हम एक स्तर अचीवमेंट कर लेंगे। भक्ति के, भगवान के तरफ हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये प्रचार में आनंद का प्राप्ति कब होगा, सुख का प्राप्ति कब होगा? जब हम भगवान का धाम में जाएंगे, जब हम भगवान के साथ भगवान की प्रेममय सेवा भगवान के धाम में रह के करेंगे, तब हमें आनंद का असली अनुभूति वहां प्राप्त होगा। ये भौतिक जगत क्या है? विकृत प्रतिबिंब है। वहां भगवान से प्रेम है और यहाँ क्या है? काम है, काम जीवन, जो स्त्री पुरुष का आकर्षण केंद्र है। उसमें प्रेम बोलते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? काम है। और प्रेम करना है तो हमें भगवान के मंदिर में जाना पड़ेगा, भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, भगवान के धाम में जाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हम भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें कड़ाई से सेवा और साधना करना चाहिए। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे कितना समय प्रभु जी हो गया है? हो गया। अभी थोड़ा निष्कर्ष तक 2 मिनट आ सकते हैं। 38 मिनट्स हो गए। हरे कृष्ण। तो ये प्रचार में हमारी उपयोगिता इस तरह हम कर सकते हैं। हमें जिज्ञासा करना चाहिए, आता तो ब्रह्म जिज्ञासा। जैसे सनातन गोस्वामी पूछते हैं मैं कौन हूँ और मैं त्रिविध ताप क्यों भुगत रहा हूँ, मुझे दुख क्या क्यों हो रहे, ऐसा हमें भी दुख क्यों हो रहा है, ये हमें समझना चाहिए। और मनोभाव और उद्देश्य श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में क्या क्या बताते, तो प्रभुपाद बताते आत्मा है। तो कुछ लोग बोलते आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है, निराकार है, अपने आप ये सृष्टि चलता है, अपने आप बच्चे पैदा होते। प्रभुपाद बोलते ऐसे हो नहीं सकता, भगवान की कृपा के बिना आत्मा के बिना आप कितना भी संभोग करो स्त्री पुरुष, लेकिन पुत्र होने वाला नहीं है। हम देखते कुछ लोग शादी करके 10 साल 20 साल पुत्र नहीं होता है। तो भगवान की कृपा के बिना, आत्मा के बिना वहाँ जीव का जन्म होने का संभव नहीं है।
और वेदना का अनुभव प्रभु बोलते वो भी वर्णन करना असंभव है। तुकाराम महाराज बोलते नवसे जरी का कन्या पुत्र होती तरी का करने लागे पति। हम लोग क्या करते भगवान को नवस करते, भगवान हमें पुत्र दो, हम तुम्हारा ये करेंगे, स्वीट बांटेंगे, आपके लिए ये करेंगे। भगवान को कुछ कमी नहीं है। तुकाराम महाराज बोलते ये सब भोंदूगिरी है। वो नवस करके भगवान को अगर पुत्र होते फिर शादी क्यों करते, बिना शादी का पुत्र क्यों नहीं होता है। तो ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। हमारी सभ्यता का प्रभुपाद बोलते दुर्भाग्य है कि हमें ये सब चीजें शास्त्रों से और अधिकृत स्रोत से, अधिकृत प्रामाणिक गुरु से हम सुनते नहीं है, हमें इसका लाभ नहीं मिलता है, हमें सुनने को नहीं मिलता है, हमें इसका ज्ञान नहीं है। ये हमारी वैदिक सभ्यता का दुर्भाग्य है। तो इसके क्लास प्रभुपाद जो विद्यापीठ में जाते हैं फॉरेन में किधर, तो पूछते आपका आत्मा का डिपार्टमेंट किधर है। तो सब डिपार्टमेंट है उधर, 50 डिपार्टमेंट है, लेकिन आत्मा का डिपार्टमेंट नहीं है। तो आत्मा को हम समझ ही नहीं सकते, तो हमारा जीवन का उद्देश्य कैसे समझेंगे। तो हमें प्रामाणिक गुरु और शास्त्र का शरण लेना चाहिए। वो मनुष्य जीवन क्या है, नौका है, और शास्त्र क्या है, अनुकूल हवा है, और गुरु है कप्तान कर्णधार। प्रभुपाद हमारे कप्तान है और हमारी नौका धीरे धीरे इस संसार सागर से पार होने वाली है। व्यक्तिगत अनुप्रयोग, व्यक्तिगत अनुप्रयोग में हम देख सकते हैं कि हम इस संसार में है, जैसा गर्भ में शिशु है या पिंजरे में पंछी है, वैसे हम भी इस भौतिक जगत में पड़े हैं। जिस तरह अपराधी जेल में पड़ा रहता है, उसी तरह हम भी ये भौतिक जगत में पड़े हैं। हम मृत्यु को भी प्राप्त नहीं सकते, कर नहीं सकते, और हम सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम ग्रस्त है, ग्रस्त है, त्रस्त है, फिर भी हम मस्त है। क्यों मस्त है, हम भगवान के भक्ति में लगे हैं, हम भगवान की सेवा में लगे हैं, हम भगवान का मंदिर में जाते, दर्शन करते, मॉर्निंग प्रोग्राम करते, प्रचार में भाग लेते, सेवा में भाग लेते, ग्रंथों का वितरण करते, प्रसाद का वितरण करते। जो भी हम सेवा कर रहे, साधना कर रहे, तो उससे हमें क्या होता है, पोषण मिलता है, उससे हमें आनंद मिलता है, उससे हमें सुख का अनुभूति होता है। तो हमें ये सब कुछ करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते प्रचार ही सार है, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज इसेंस। तो हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे, हमारा मन को भगवान की सेवा में, जैसे अम्बरीश महाराज ने अपने सभी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाए, वैसे हम भी हमारे सभी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करेंगे। और प्रचार में, प्रभुपाद का मिशन में, गुरु महाराज का सेवा में हम अपना जीवन को लगा रहे हैं। कुछ किया है और कुछ करने का बाकी है। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम करते रहेंगे। ऐसा सब लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। हम यहाँ विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। इसमें देखेगा, स्क्रीन को हटा दीजिए। व्यूअर स्क्रीन को हटाइए। हाँ पूछिए आप तो। हरे कृष्णा पूछे प्रभु जी। हाँ, गिरिवरधारी प्रभु का हाथ ऊपर है। गिरिवरधारी प्रभु बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सब वर्णन कर रहे थे। एकदम आपका ऐसा नहीं लग रहा था कि आपका और विजय केशव प्रभु का क्लास सुना और सुबह भागवतम सुना। जो भक्तों में इतना उत्साह हम देख रहे हैं, तो उनका उत्साह से हमें भी थोड़ा उत्साह मिलता है। तो हमने प्रयास किया प्रभु जी। हाँ, तो आपका मतलब अंतर्गत जो कन्विक्शन है सब प्रकट हो रहा था बाहर कि कितना भक्ति में कैसे गंभीर होना चाहिए। तो प्रभु मेरा प्रश्न ऐसा था, मतलब अभी ऐसा मतलब ये वर्णन सुनने के बाद
ऐसा लगता है कि सही में हम बहुत गंभीर स्थिति में है भौतिक जगत में, और वापस फिर से आना नहीं चाहिए ऐसे, फिर से गर्भ में आना नहीं है हमको। तो ये अभी जैसे सुना तो उस समय लगता है, लेकिन बाद में इतना गंभीरता वो रहता नहीं है। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम चर्चा कर सकते हैं, बार बार उसको सुन सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने कल भगवत धाम का वर्णन किया, वो बार बार सुनेंगे तो हमें इच्छा होगी हमें इधर जाना है। अगर हम उसको नहीं सुनेंगे, भूल जाएंगे, तो हमारी इच्छा कम होती जाएंगी। तो हमें बार बार शास्त्र सुनना है, कथा सुनना है। और संत नामदेव महाराज बताते, शेवटची पाळी एक मनुष्य जन्म, चुकलिया वर्म फेरा पड़े। ये मनुष्य जन्म ये लास्ट चांस है आपको, और अगर इसमें अगर अपना वर्म, कर्म और धर्म इसमें गलती हो गया तो पुनः 84 का फेरा फिर अपने को मिलेगा, फिर दुख। तो ये दुखालय से हमें बाहर निकलना है तीव्रता से, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस जन्म में बोलते नामदेव महाराज, ये शेवटची पाळी मनुष्य जन्म, ये आपको लास्ट चांस है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं होगा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और कुछ प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, बोलो प्रभु जी। श्याम भजन प्रभु की जय हो। हरे कृष्णा, सुरेश प्रभु की जय, आपका सभी भक्तों की जय हो। आपका प्रेजेंटेशन जबरदस्त था, हरे और कृष्णा। आपके एक एक शब्द आपके हृदय के नीचे से आ रहे थे, और जिस तरह से आपने कन्विंस किया। और इसका एक योगा योग क्या है, कल हम थे वैकुंठ में, आज एकदम आए हम माँ के गर्भ में गंदे चीज में। ये दोनों एक्सट्रीम चीज में हम बीच में हम लटक रहे हैं। दोनों धाम के बीच में हम चक्कर काट रहे। तो बीच में हम लटका है, थोड़ा भी हम गलत किया तो नीचे गिरेंगे माँ की योनि में। अन्यथा हम बहुत परिश्रम लेके भक्ति किया तो वैकुंठ के दरवाजे तक, कम से कम वहां के रास्ते तक नजदीक तक जाएंगे। तो इसके अलावा भी ये जो है ना, आपने मनुष्य जन्म के बारे में बताया। अभी मनुष्य जन्म के अलावा जो कुछ किसी पशु योनि में जाना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ आप प्रकाश डालेंगे क्या? अनेक अनेक योनि है, तो पशु योनि, कीड़ा योनि, तो ये योनि में धीरे धीरे क्रमशः उसका प्रगति होता है। अगर किसी साधु संत भक्त का संपर्क आया, प्रसाद मिला भगवान का नाम मिला, भगवान की कथा मिला, वो तो चांस कम रहता है और वो धीरे धीरे प्रगति करता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। चलो, और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया लेक्चर हुआ और कंटेंट भी बहुत अच्छे थे, एकदम आनंद आ गया सुनने के लिए। हरि वो धन्यवाद। वो पीपीटी लड़के से बना के लिया, मुझे उसमें कुछ आता नहीं है। वो सबका सहाय लेके और जो भी गुरु से, आचार्यों से, प्रभुपाद से सुना है, पढ़ा है, वही प्रस्तुत करने का प्रयास किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। और वो भ्रूण का जो वर्णन है वो सुन के ही मतलब हम बहुत ये हो जाते हैं कि कैसे हम गर्भ से बाहर आते हैं। तो एक एक वर्णन आपने बहुत ही अच्छा किया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। ये सुनते ही इच्छा होती कि इसमें फिर से नहीं पढ़ना है, वापस नहीं आना है। नहीं आना है, ऐसी इच्छा तो है। इसीलिए संग और भक्ति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा लग रहा है। यस, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। यस, थैंक यू। हरे कृष्णा। अरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया तुमने, और ये सुन के ऐसा लगता है कि एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहिए। और कल भगवत धाम जाने की जो उत्साह था, तो आज सुन के बहुत आपने कितनी इच्छा करके और उत्कंठा बढ़ रही है। हाँ, और जल्दी जाना चाहिए, और जल्दी जाना चाहिए, और एक मिनट भी गंवाना नहीं चाहिए।
ये सुन के भक्ति वो करते हैं, इसका भी बहुत लाभ होता है। हरि बोल। स्टडी भी होता है और संग भी मिलता है, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनने मिलते हैं और ज़्यादा श्रवण करने की लालसा में निर्माण होती है। अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमान श्याम भजन प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा। हम सबको जगाने के लिए। आपका धन्यवाद। आपका आपसे सुन जो के नहीं, बहुत ही एक्चुअली एक होता है प्रस्तुतिकरण, एक होता है उसमें आपका विश्वास और आपका जो ये था ना, उसमें सेंस ऑफ अर्जेंसी बोलते हैं उसको, कि उसमें एक भाव था जिससे सबको जगाया एक्चुअली। तो बहुत गंभीर विषय आपने बहुत सरलता से उदाहरण द्वारा और हर एक श्लोक को उद्धृत करके बहुत ही अच्छे से बताया प्रभु। मतलब बहुत सराहना करता हूँ मैं कि ये गंभीर विषय है बहुत, और प्रभाव देखा हमने, सबको बहुत अच्छा लगा। और गंभीर विषय अच्छा लगना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा विषय, जैसे यही विशेषता है भागवत की कि हमें दोनों रस पिला रहा है। कल हमको बहुत मधुर रस पिलाया प्रभु जी ने भगवत धाम में, आज यहाँ का रस, आज खट्टा रस मिला। तो ये दोनों बहुत जरूरी है, तो उसका और स्वाद बढ़ गया। और यहाँ का वास्तविकता और गंभीरता, तो मेरे को वही बहुत अच्छा लगा कि बहुत व्यवहारिक, बहुत सरल, बहुत गंभीर विषय, बहुत सुंदर उदाहरण, और आपने बहुत सारे अभंग को बताया, व्यवहारिक उदाहरण को बताया, वो डोहाड़े लागले वगैरह। मतलब ये सब होता है तो अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, ये सब बहुत सुंदरता से बताया। और सभी चीजें आपने बहुत अच्छे से कवर किया एक्चुअली, कि समझ, मतलब संदर्भ दिया, कहाँ क्या बताया है, श्लोक, फिर प्रार्थना है तो क्या होता है प्रार्थना, हर पल हर दिन प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये सब मतलब बहुत ही व्यवहारिक था, सब था इसमें, पर्सनल एप्लीकेशन। और आपने अलग से भी बताया, जैसे प्रभुपाद जी का गर्भाधान संस्कार सब जगह पे वो बोलते हैं एक्चुअली, ये सबसे जरूरी चीज है। नहीं तो वो जीव अंदर भी तकलीफ देता है और बाहर आने के बाद और तकलीफ देता है, बराबर कि नहीं। अगर गर्भाधान संस्कार नहीं करेंगे तो ये बहुत प्रभुपाद जी लिखते हैं, आपने उसका भी वर्णन किया कैसे कि प्रचार में हमें ये वास्तविक सत्य को वर्णन करके बताना चाहिए प्रचार में। तो वो भी आपने बताया दुखालय शाश्वतम का। और बहुत ही सबके लिए, और वैयक्तिक एप्लीकेशन कि अब भी करना चाहिए। तो सभी पॉइंट्स था। और मेरे को एक ही लगा कि थोड़ा समय ज्यादा लगा, लेकिन हमें कुछ लगा ही नहीं। मतलब अभी मेरे घड़ी देख रहा हूँ इसलिए देखना पड़ा, लेकिन महसूस बिल्कुल नहीं हुआ। तो वो एक था, लेकिन वो तो ठीक है, समय का प्रॉब्लम सबको होता है, वो कर सकते हैं। और मेरे को लगा कि ये मूड मिशन जो प्रभुपाद का है इसमें, कि प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में ये बेसिक चीज वापस दोहराते थे। तो वो एक है। और कुछ मूड मिशन के बारे में बोलना चाहेंगे आप प्रभुपाद जी का, ये विषय के बारे में? मतलब कुछ चीज ऑलरेडी आपने बताया, मतलब प्रभुपाद ने तो बताया कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये चीज का हमारा सोसाइटी में, हमारा समाज में, हमारा इतना खुल के चर्चा नहीं होता है, खुल के चर्चा नहीं होता है। तो इसका चर्चा होना चाहिए, तो इसका ज्ञान होना चाहिए, और प्रामाणिक शास्त्र से उसका ज्ञान लेना चाहिए, प्रभुपाद जैसे संत से उसका ज्ञान लेना चाहिए। हरे कृष्ण। आपने वो भी बताया कि आत्मा का डिपार्टमेंट कहाँ है, तो वहां पर शुरुआत होती है कि एक प्रशिक्षण होना चाहिए इसका। क्योंकि आपने स्कूल में कहा ये सिखाते हैं क्या? ये कौन से स्कूल में सिखाया है? नहीं सिखाते। इसलिए प्रभुपाद जी, इसलिए प्रीफेस में प्रभुपाद लिखे है कि कौमारम आचार्य, ये सब चीज सब स्कूलों में होना चाहिए। तो ये उनका मूड मिशन है, तो हम ये सिखा सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा प्रभु। और आपने ये बहुत अच्छा बताया कि हम गृहस्थ है, ग्रस्त है, त्रस्त है, लेकिन तो भी मस्त है क्योंकि हरि सेवा में व्यस्त है और हरि नाम हरि कथा में। मंदिर के अंदर आए तो हम मस्त रहते हैं, बिल्कुल। बाहर गए तो हम थोड़ा त्रस्त होने वाले, उसको दुर्लक्ष्य करके हम चलते रहते हैं। नहीं, लेकिन आप त्रस्त है ही नहीं, मस्त है आप, क्योंकि सेवा में व्यस्त है ना आप। सेवा मंदिर में डेली आते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर आपने प्रस्तुतिकरण किया प्रभु, और अच्छे से अध्ययन किया। पीपीटी जैसे आपने बताया, बच्चे का
ये लिया। देखो यही तो संकीर्तन है। संकीर्तन मतलब क्या, साथ में आके भगवान का गुणगान। तो आपने मदद लिया। तो बहुत अच्छा, प्रेजेंटेशन में भी सटीकता थी, कुछ चित्र थे उसका आपने वर्णन किया, जैसे पंछी। तो वो जो पूरा आपका विषय है वो पहुंच जाता है, वही वर्णन और वही चित्र, वही श्लोक। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके विश्वास पूर्वक गंभीर वर्णन का, जिससे हम सबको जग गए और जगना चाहते हैं। जैसे प्रभु जी ने प्रश्न उत्तर भी आपने अच्छा किया कि भाई ये गंभीरता स्मशान वैराग्य से ऐसी होती है कभी कभी कि आज सुन लिया तो गंभीर हो गया, लेकिन चला गया। तो क्या करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवा है, और क्या कर सकते। तो वो वही है, बिल्कुल सही। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, आपका धन्यवाद। प्रयास किया, सभी भक्तों का धन्यवाद। पहली बार वो पीपीटी बना के प्रयास किया। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। बहुत जोरदार, आपने बहुत प्रचार ऑलरेडी कर रहे हैं और जोर शोर से करिए। अभी नेक्स्ट ओके, अभय चरणारविंद प्रभु का दर्शन हो गया। हरि बोल, दंडोत प्रभु जी। तो आप रेडी है प्रभु? हाँ, तो वो अभी आपका ही है ना विजय केशव प्रभु? हाँ, हरि बोल, दंडोत प्रभु, अभय चरणारविंद प्रभु की जय। यस प्रभु जी, आप शुरुआत कर सकते हैं। आप सभी, आप भी और सभी वैष्णवगण आशीर्वाद दें तो रेडी हो जाएंगे। रेडी तो कुछ भी नहीं है, क्षमा कीजिए। रेडी है, बहुत प्रचार करने वाले। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी 40 मिनट 45 मिनट कितना होता है? माफ कीजिए प्रभु जी, मैं और उसको काट रहा हूँ। 35 मिनट प्रभु जी, उसके बाद 10 मिनट प्रश्न उत्तर। ओके ओके, ठीक तो है। 35 मिनट है। 29वां अध्याय कवर करना है ना पूरा? हाँ, जितना पूरा कवर करना है ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन आपका जो विषय है उसको आप प्रस्तुत कीजिए। पूरा कवर करेंगे तो कितना समय लगेगा। मैंने 29वां अध्याय को बहुत समय लिया, तो कवर तो नहीं कर सकते, लेकिन 35 मिनट में आप जितना कर सके उतना हम आनंद में सुनेंगे। एक्चुअली मैं एक लाइन भी प्रभुपाद की इतनी कीमती होती है कि उसमें कई कई टाइम निकल जाता है, तो सही में आप पूरा अध्याय नहीं कर सकते। हम लोग कोई जरूरत नहीं पूछे, पूरा नहीं करो, जो भी आपको स्पर्श करता है। तीन तरह का भक्ति। आपका टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है भक्तिमय सेवा की महिमा। भक्तिमय सेवा की महिमा। तो 29वां अध्याय है, 25वां है, कौन सा? 29वां। 29वां है, ओके, ठीक है, कर सकते हैं शुरुआत। पीपीटी है प्रभु जी आपका? प्रभु जी पीपीटी नहीं आता बनाना। ओ, ओके। तो जैसे हमारे प्रभु जी ने उनके बेटे का सहारा लिया, वैसा आप कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप प्रस्तुत है, आप प्रेजेंट कीजिए मुद्दों को। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि विषय है भक्तिमय सेवा की महिमा, तो यहाँ पर तृतीय स्कंद है ये, और इसमें तृतीय स्कंद में 29वां अध्याय, जिसका नाम है भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की व्याख्या। तो देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। तो सांख्य दर्शन का वर्णन कर चुके हैं जब कपिल भगवान, तो अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी। तो माता देवहूति अपने पुत्र अर्थात भगवान, वो जानती थी भगवान है, तो प्रार्थना करती हैं कि आप भक्ति योग के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की सर्वोच्च परिणति है। तो भक्ति योग का क्या मार्ग है, उसकी डिटेल विस्तृत जानकारी व्याख्या करने की जिज्ञासा करती हैं, प्रार्थना करती हैं। और समस्त दार्शनिक प्रणालियों की सर्वोच्च परिणति है, ये भी बात वर्णन आता है कि जो भक्ति है वो समस्त दार्शनिक प्रणाली,
दार्शनिक प्रणालियों में बहुत सारे, कोई ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि समस्त दार्शनिक प्रणालियों की सर्वोच्च परिणति है, सर्वोच्च अवस्था है कह सकते हैं। और देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी हंसी होने वाली है, तो क्षमा करना, मैंने कुछ तैयारी नहीं की। तो आगे ठीक है, एक मैं दरखास्त करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास समय बहुत कम है, तो आप भक्तिमय सेवा की महिमा पर जाइए डायरेक्ट, सीक्वेंस वाइज आप जा रहे हैं, क्लास में एक एक श्लोक बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट महिमा में जाइए, वो श्लोक को वर्णन करके उसमें गहराई में जा सकते हैं। क्योंकि ये अध्याय का शुरुआत हुआ, बीच में 3 स्तर का भक्ति आएगा, उसमें महिमा तो नहीं है, भक्तिमय सेवा की महिमा आगे आती है। तो वो डायरेक्ट आप उधर जाइए, आपका जो विषय वस्तु है तो उसको पकड़ के चलिए, और फिर जितना भी आपके स्मरण में है, भगवान ही स्मरण देते हैं सबको, तो वो तो आ जाएगा जरूर। हरे कृष्ण। माफ कीजिए बीच में बोलने के लिए। भगवान की पूजा करता है, सकाम कर्मों की त्रुटि से अपने आप को मुक्त करने हेतु अपने कर्म फलों को अर्पित करता है, तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। सही कह रहे हैं आप प्रभु जी, सात्विक रस से भगवान जी। महिमा वाले श्लोक पे जाइए डायरेक्ट, जो भी आपने चयन किया होगा, कुछ श्लोक है। श्लोक प्रभु जी मैंने खोलकर भी नहीं देखा, आप श्लोक बता दें प्रभु थोड़ा सा, उस पे ही चला जाऊंगा। किसमें? कोई भी श्लोक जो उसका महिमा, इसलिए मैं भक्तिमय सेवा की महिमा और 3.29, ये 25वां अध्याय है भक्तिमय सेवा। आप 4 अध्याय पीछे जाइए, भक्तिमय सेवा की महिमा है 25वें अध्याय में मेरे हिसाब से। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो वो लिस्ट बनाई थी उसमें 29वां डाला था। हाँ, तो वो मैंने तो नहीं बनाई, वो मैंने। ओके। देखिए, भक्तिमय सेवा की महिमा सब अध्यायों में है, तो ये अध्याय में भी एक श्लोक हो सकता है, लेकिन ये भागवत कक्षा नहीं है ना प्रभु जी। श्लोक बताता तो ये भागवत कक्षा होती थी फिर, तो ये श्लोक भागवत कक्षा नहीं है, आपको अलग अलग जगह से भक्ति की महिमा बतानी है। तो आप बहुत अच्छे से भक्ति की महिमा जानते हैं, आप डायरेक्ट वर्णन करना चलेंगे तो भी चलेगा। स्कंदों से होनी चाहिए बस। प्रभु जी एक श्लोक कोई भी बोल दो प्लीज, निवेदन है। आप दरखास्त कर रहे हैं, अभी भगवान का इच्छा है लगता है, सब स्पॉन्टेनियस। तो 29वें अध्याय में एक श्लोक आता है जहां पर भगवान बोलते हैं कि जस्ट लाइक एयर। हाँ, एक सेकंड। हाँ, तो 20वां श्लोक है, 29वें अध्याय में 20वां श्लोक। तो अभी हम आपसे भागवतम कक्षा सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 20वां। यथा वात रथो घ्राणमावक्ते गंध आशयात् एवं योग रतम चेत आत्मनम विकारियत। जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से ले जाता है और तुरंत घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर भक्तिमय सेवा अर्थात कृष्ण भावना में संलग्न रहता है, वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो अनुवाद में जिस प्रकार से है कि जिस प्रकार वायु का रथ गंध को उसके स्रोत से, जैसे फूल होता है, पुष्प होता है, पुष्प जब खिला हुआ होता है उसमें सुगंध होती है, तो वह वायु के द्वारा उसकी सुगंध को दूर तक ले जाता है और तुरंत घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचता है। कई लोगों के पास पहुंच जाता है और कई लोग दूर से ही सूंघ लेते हैं कि अरे वाह, यहाँ गुलाब की सुगंध आ रही है या चमेली की सुगंध आ रही है या अलग अलग फूलों की सुगंध। उसी प्रकार व्यक्ति निरंतर भक्तिमय सेवा
यदि कोई लगातार भक्ति में सेवा करता है, अर्थात कृष्ण भावना में जुड़ा रहता है, संलग्न रहता है, लगा रहता है, तो क्या होता है, वह सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई गई है कि सर्वव्यापी परमात्मा, परमात्मा का गुण कैसा है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। भगवान जैसे कहते हैं गॉड, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और जैसे कि ब्रह्म की 3 अवस्थाएं बताई गई, परम सत्य की 3 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, वदन्ति तत्तद् विदत् तत्त्वम् यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में, अलग अलग स्तर, ऊंचा बढ़ते हुए क्रम में। तो जो ब्रह्म की अवस्था है वो शुरुआती अवस्था है, और परमात्मा की अवस्था है वो और उससे आगे जानने की अवस्था है। और कोई भगवान के रूप में जानता है तो वह पूर्ण रूप से, अर्थात तात्विक रूप से भगवान को जानता है। तो यहाँ पर परमात्मा को क्या कहा गया, सर्वव्यापी। परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में भी व्याप्त हैं और हर एक जीव के हृदय में भी व्याप्त है। परमात्मा के रूप में भगवान वास करते हैं। जैसे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, और अन्य जगह भी उदाहरण आता है, जैसे कि पंछी का भी उदाहरण आता है। 2 पंछी रहते हैं, एक फल को भोगता है, खा रहा होता है, और उसका एक उपदृष्टा, जैसे उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरम। भगवान क्या है, उपदृष्टा भी है, देखने वाले, सब चराचर जगत को देख रहे हैं भगवान। अनुमंता भी है, उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर भगवान है। तो जो पंछी का उदाहरण में, पंछी क्या करता है, भोग करता है, और भगवान उस दूसरा पंछी उसी डाल पर बैठा होता है, वो देखता है। तो इसी प्रकार जीवात्मा क्या है, संसार में बंधन में है, भोग कर रहा है, लेकिन ज्यों ही वह उन्मुख होगा, भगवान की ओर देखेगा, भगवान की ओर उन्मुख हो जाएगा, तो वह निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा और परम दिव्यता को प्राप्त कर जाएगा और कष्ट की अवस्था से छूट जाएगा। तो सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को प्राप्त करना, आत्मा अंश है परमात्मा का, भगवान का अंश है। तो एक अणु आत्मा जो हम लोग हैं, भगवान विभु आत्मा है, जो कि परमात्मा विशाल है। भगवान जो कण कण में भी व्याप्त होते हैं, हर एक के हृदय में व्याप्त होते हैं, कीट पतंग, पेड़ पौधे, सब चराचर जगत में व्याप्त हैं भगवान। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार उद्यान के फूलों की सुगंध को ले जाने वाला समीर तुरंत घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति भाव से सिक्त चेतना भावना तत्काल परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है। जैसे कि प्रभुपाद जी दिए हैं उदाहरण में, उद्यान में फूल जो हम लोग अभी चर्चा किए हैं, उद्यान में, बगीचे में फूल खिले होते हैं, सुगंध होती है उनमें, समीर अर्थात हवा, वायु तुरंत जब उसको अपनी ओर वायु बहती हुई उसको स्पर्श करती हुई जाती है तो घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचती है। उसी प्रकार जो भक्ति में, भक्ति भाव से सिक्त है, भक्ति भाव में लगा हुआ है, भक्ति भाव से भरा हुआ है, कहते हैं भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो जग से बेड़ा पार है। तो भक्ति भाव से सिक्त होना चाहिए व्यक्ति को। मीराबाई भी एक पद में कहती हैं कि भजन बिना नर फीको। यदि जीवन में भजन नहीं किया किसी ने, तो जैसे व्यंजन होते हैं बहुत सारे, उनमें नमक ना हो तो बेकार, फीके हैं वो, टेस्ट नहीं, टेस्टलेस। ऐसे ही यदि जीवन में भक्ति ना हो, भक्ति भाव ना हो, तो फिर जीवन कैसा है, व्यर्थ चला जा रहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी का मूड और मिशन क्या होता है कि कृष्ण भावना को जन जन तक पहुंचाना भी, उनके गुरु के आदेश के द्वारा भी, और जन जन तक पहुंचे और उसके लिए प्रचार करना, प्रसार करना, इस सब भक्तों को प्रभुपाद जी अपने
करके भी बताए, सिखलाए भी हैं। तो भक्ति भाव से सिक्त चेतना तत्काल परमेश्वर, जो भी भक्ति भाव से भरा होगा, भक्ति से उत्प्रोत होगा, या जिस कृष्ण भावनामृत जागृत हो जाएगी जिसकी, क्योंकि हर एक व्यक्ति में कृष्ण भावना है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कौनो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, ये कृष्ण भावना है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति हमारी विभिन्न इच्छाएं, उनको समर्पण की, लेकिन वो सब ढकी हुई हैं। और जब ढकी हुई हैं तो फिर इच्छाएं कैसी होती हैं? अपनी इंद्रियों को सुखी करने की। जिसे कहते हैं आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना काम कहलाता है, जो संसार का काम है, भोग है, विलासता है। लेकिन भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना, भगवान को सुख पहुंचाना, भगवान को लिए विचार करना, उनके लिए सोचना। जैसे कि एक उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि एक राजा था, राजा ने अपने सेवक को भेजा, घुड़सवार करके जा रहा था वो, और वहीं पर एक साधु भी वहां पर माली के पास पहुंचे और फूल लेने उससे कहा लेने को। तो फूल खरीदने वाले थे उसी समय। तो राजा का सैनिक आ जाता है, मंत्री या जो भी, तो वो पहुंचता है तो कहता है ये फूल मुझे चाहिए, ये बहुत अच्छा फूल है और ये मुझे चाहिए। लेकिन जब बात होती है तो वो साधु क्या करते हैं, वो सब कुछ बेच करके वो और बढ़ाता है। वो कहते नहीं हम इतने दाम देंगे, साधु कहते हैं हम और देंगे। तो साधु अपना जो भी उसके पास था, वो ग्रस्त थे या जो भी हो, उनके पास जो कुछ भी था वो सब समर्पित कर देते हैं, कहते वो फूल के लिए। क्यों? क्योंकि वो फूल बहुत प्रिय था, बहुत पसंदीदा था, और वो भगवान को प्रसन्न करने वाला, उनके मन में ऐसा था कि ये भगवान को प्रसन्न करेगा। तो ये भावना की बात है, कृष्ण भावना। तो यहां पर ये भावना से होता क्या है कि परमेश्वर के दिव्य अस्तित्व तक पहुंच जाती है। उसी प्रकार भक्ति भाव से सिक्त चेतना, चेतना अर्थात आत्मा, आत्मा का गुण है चेतना, चेतनता। तो क्या होता है, आत्मा क्या करती है? आत्मा पहुंच जाती है, उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, परम गंतव्य तक पहुंच जाती है, जो कि जीवन का एक उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, और यही होना भी चाहिए। क्योंकि श्री भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र, श्री भगवान क्या है? श्री भगवान अपने, पहली बात तो भगवान के विषय में हमें जानना होगा। भगवान क्या है? षड ऐश्वर्य पूर्ण है। पराशर मुनि वर्णन करते हैं, पराशर मुनि कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्यस्य सन्नम भगिति गण। कहते हैं जितने भी ऐश्वर्य हैं, षड ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य भगवान में परिपूर्ण है। किसी में हो सकता है कोई ऐश्वर्य ज्यादा हो, कोई बलवान हो तो हो सकता हो ब्रह्मचारी ना हो, है कोई सुंदर ना हो, या सुंदर हो तो डरपोक हो। तो लेकिन भगवान में पूर्ण ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य, 6 प्रकार के जो डिवाइडेशन किया गया, विभाग किया गया है 6 ऐश्वर्य, उनमें भगवान में पूर्ण मात्रा में है। किसी में थोड़े बहुत किंचित दिख सकते हैं, लेकिन भगवान में पूर्ण मात्रा में है। तो ऐसे श्री भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र, तो ये भगवान की भक्ति में सेवा की महिमा यहाँ पर आने वाली है। तो श्री भगवान अपने परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। भगवान कैसे रहते हैं? परमात्मा के रूप में सर्वत्र और प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि श्री भगवान क्षेत्रज्ञ हैं। श्री भगवान क्या है? क्षेत्रज्ञ। इस शरीर के भीतर विद्यमान है, सब कुछ जानने वाले हैं, और किंतु एक ही समय में वे अन्य शरीर में भी रहते हैं। एक ही समय में हमारे शरीर में भी, आपके शरीर में भी, और हर एक सर्वत्र रहते हैं एक ही समय में। क्योंकि अमुक आत्मा किसी अमुक शरीर में ही विद्यमान रहता है।
क्योंकि वह कोई आत्मा है, पर्टिकुलर आत्मा या व्यक्तिगत आत्मा। भगवान समष्टि आत्मा है, लेकिन सब आत्माएं अलग अलग कैसी हैं? वो सब व्यक्ति अलग अलग आत्माएं हैं, एक व्यष्टि एक समष्टि। तो अलग अलग आत्मा, जो भी आत्मा है वह किसी अमुक शरीर में ही विद्यमान रहती है। हमारी अर्थात जो शरीर है ये खोल है, इसके अंदर आत्मा है, जिससे ये शरीर क्रियाशील है। और दूसरे की और सब अलग अलग लोगों की अलग अलग आत्मा है। ऐसा नहीं कि एक ही आत्मा है, लेकिन वह गुणात्मक रूप में एक सा है। सच्चिदानंद, जैसे भगवान सच्चिदानंद है, ऐसे ही आत्मा भी सच्चिदानंद है। लेकिन यहाँ पर भगवान विभु रूप में है, हम लोग अणु सूक्ष्म रूप में है। अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो वह बदल जाता है। कोई आत्मा जब साथ नहीं देता है तो बदल जाता है। क्या बदल जाता? शरीर में ही विद्यमान रहता है। अतः जब अन्य आत्मा उसका साथ नहीं देता तो बदल जाता है, किंतु परमात्मा समान रूप से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इंग्लिश में इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा प्रभु जी। किंतु परमात्मा समान रूप में से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। जो परमात्मा है वो समान रूप से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, लेकिन आत्मा एक जगह एक ही टाइम पे एक ही जगह रहेगा। लेकिन भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। किंतु परमात्मा समान रूप से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। व्यष्टि आत्मा आ गया यहाँ पे फिर से। व्यष्टि आत्मा विरोधी हो सकते हैं, किंतु प्रत्येक शरीर में समान रूप से विद्यमान होने के कारण परमात्मा अविकारी अर्थात अपरिवर्तनशील कहलाते हैं। भगवान क्या कहलाते हैं? परमात्मा अविकारी कहलाते हैं और अपरिवर्तनशील कहलाते हैं। जब व्यष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति से पूर्णतया सिक्त हो जाता है, व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा, अलग अलग आत्मा जो है वो व्यष्टि आत्मा, तो जब कृष्ण भक्ति से पूर्णतया सिक्त हो जाता है, कृष्ण भक्ति में लग जाता है। कृष्ण भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति है। इन नवदा भक्ति में, इस नवदा भक्ति में लग करके 9 प्रकार से भक्ति है। इनमें किसी भी प्रकार से वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई तो एक प्रकार तो अपनाओ। ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कई लोग अलग अलग इसके उदाहरण भी हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो नवदा भक्ति किए हैं 9 प्रकार से, और भक्ति में सेवा, जिससे कि परम सिद्धि को भी प्राप्त किए हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। जब व्यष्टि आत्मा कृष्ण भक्ति से पूर्णतः सिक्त हो जाता है, तभी वह परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। जब व्यष्टि जो आत्मा है, अलग अलग जो आत्मा, पर्सनल जो आत्मा है सबकी, वो आत्मा कृष्ण भक्ति से पूर्णतया सिक्त हो जाता है, कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण भक्ति का अभ्यास करता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, वंदन। तो इस प्रकार भक्ति जब करता है, नाम जब करता है, तो इन भक्ति के अभ्यासों से क्या होता है? जब सिक्त हो जाता है, पूरा परिपूर्णता के साथ करने लगता है, तभी वह परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। ऐसा नहीं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। कि आज हम भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी आ रहा तो जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और फिर शिवरात्रि आ रही तो हम तो शंकर भगवान के भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, चलो एक गोली हो जाए भांग की है। या फिर दुर्गा जी का टाइम आ गया तो अब जय अम्बे गौरी चल रहा है। फिर गणेश जी का टाइम आया तो बस आप ही हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन और हमसे बढ़कर कौन भक्त जनों में। तो इस प्रकार से लोग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात आई है कि हमें कृष्ण भक्ति से पूर्णतया सिक्त होना होगा, तब जाकर हम परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। परमात्मा की उपस्थिति को समझने के लिए हमें क्या करना होगा? कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना होगा, कृष्ण भावना भावित होना होगा। और कृष्ण भावना भावित
परमात्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति में सेवा से, भगवत गीता में इस बात की पुष्टि होती है कि पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति में सेवा से पूरित व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को या तो परमात्मा के रूप में अथवा परम पुरुष के रूप में समझ सकता है। जब कोई भक्ति में सेवा करता है, चाहे वो मंदिर मार्जन करे, जैसे कि अम्बरीश महाराज का वर्णन आता है कि वाचांसी वैकुंठ गुणानु वर्णने कर हरि मंदिर मार्जनादेशु, तो उनकी पूरी इंद्रियां, सभी इंद्रियां क्या कर रही थी, पूरी इंद्रियां लगी हुई थी भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान की सेवा से बढ़कर है भक्तों की सेवा, तो क्योंकि वो भी भक्ति है, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, तो वो भी भागवत के रूप में है, लेकिन वो भक्त भागवत है और ये हमारे समक्ष ग्रंथ भागवत है और भगवान स्वयं भागवत है। तो हमें सेवा में अवश्य जुड़ना चाहिए, सेवा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सेवा हमारा स्वभाव है, सेवा हमारा गुण है। क्योंकि एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत, जारे जैसे न चाहे तारे तैसे करे नृत्य। एकमात्र ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और सब क्या है? भृत है, नौकर चाकर है। नौकर चाकर का काम क्या होता है? सेवा करना। एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत, जारे जैसे न चाहे, भगवान जिसको जैसा आदेश देते हैं वैसा वो नाचता है, वैसा वो करता है, मानता है, करना पड़ता है। तो ये भगवान की महिमा है, और ये भक्ति की महिमा है कि कोई भक्तिमय सेवा से युक्त होता है, चाहे वो छोटे से छोटी सेवा हो। भगवान को भक्त के द्वारा की गई एक छोटी से छोटी सेवा, फूलों की माला गूंथना, वह फूलों की माला इतनी प्रिय हो जाती है कि उसको भगवान धारण करते हैं। जैसे कि लक्ष्मी जी का रोमावली है भगवान के हृदय वक्ष स्थल पर, भृगु जी का चरण चिन्ह है छाती पर, उनके वक्ष स्थल पर भगवान के पाद प्रक्षालन किया था, पाद आघात किया था, वो एक विशेष बात थी, अलग प्रसंग था। तो भगवान अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं उस भक्त की द्वारा गूंथी हुई माला को। लक्ष्मी जी भी उनके चरणों की सम्मान करती रहती भगवान का, लेकिन एक भक्त को भगवान कई बार लक्ष्मी जी से भी बढ़कर मानने लगते, अरे ये मेरा बहुत प्रिय है, ये मेरा कितना प्रिय है। भक्त के प्रति आतुर हो जाते हैं भगवान, अपने आप को कहते हैं बेच देते हैं। जल चुलस्य जल के कैसे है वो, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलके नवा, एक छोटा सा तुलसी दल अर्पण कर दे, कोई थोड़ा सा जल अर्पण कर दे, भगवान उससे विकीर्ण दास बिक जाते हैं, दास रूप में तैयार हो जाते हैं बनने को, उसके पीछे पीछे चलने तैयार हो जाते हैं एक शुद्ध भक्त के। तो भक्तिमय सेवा की ऐसी बहुत अनंत महिमाएं हैं कि प्रभुपाद जी का यही मूड और मिशन भी रहा है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कृष्ण भावना भावित किया जाए और भक्तिमय सेवा में एंगेज किया जाए, लगाया जाए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतना सारा वैरायटी भी दिया है, तो भक्ति वैरायटी से युक्त है। भक्ति नीरस नहीं है, भक्ति बहुत रसमय, सुखमय, टेस्टमय, बहुत आनंददायी है। भक्ति में बहुत सारे वैरायटी में, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा गार्डन बनाना गार्डन बनाओ, रेस्टोरेंट बनाना रेस्टोरेंट बनाओ, अर्थात मंदिर के आसपास, मंदिर से जोड़ करके। क्यों? क्योंकि लोग आएंगे, लोगों को खाने का शौक है, तो ठीक है आओ हमारे यहाँ आओ गोविंदास में, तो इस बहाने वो मंदिर भी दर्शन करेंगे, उनको भक्त संग भी मिल सकता है, दर्शन मिल सकता है, पुस्तकें मिल सकती हैं, कीर्तन मिल सकता है, नमस्कार प्रणाम करने मिल सकता है। तो भक्ति से और कुछ ना कुछ सेवा भी मिल सकती है कि भाई प्रभु जी हमारा अभी गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आ रहा है, आपके माध्यम से ये सेवा होगी। तो सेवा में जब व्यक्ति का हम लोग जा करके क्या करते हैं, धन मांगते हैं, भाई धन दो, थोड़ा तो कुछ तो दो, प्रभुपाद जी कहते थे। क्योंकि भगवान का है पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रणच्छति, जो भी भक्त चाहे वो पत्र पुष्प फल जल कुछ भी दे तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और तो पत्र पुष्प फल जल, तो भगवान तो
सूक्ष्म चीज, बहुत छोटी छोटी चीज मांग रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कुछ तो दो, इसलिए हमें देने के लिए भी तत्पर होना चाहिए, भगवान को अर्पण करने, क्योंकि भगवान का ही सब कुछ है। हम लोग केवल फॉर्मेलिटी में, संसार के लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा, लेकिन सब कुछ लाग है मेरा, तेरा क्या। जबकि एक कहावत आती है, एक बड़ा सेठ था, वो कहता था अरे हे भगवान मेरा 20 लाख का फायदा हो जाए, 50% आपका, ठीक है। तो फिर क्या होता है, सेठ जी का फायदा 10 ही लाख का हुआ, तो वो मंदिर जाता है अगले दिन, हे भगवान क्या कमाल किया आपने, बहुत अच्छा किया आपने, अद्भुत, आप तो आप ही हैं, चलिए आपने अपना 10% पहले, 50% पहले ही से काट लिया, धन्यवाद। तो कहने का अर्थ है भगवान को उल्लू बना रहा हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, लगाना चाहिए, जोड़ना चाहिए लोगों को, और उसके माध्यम से क्या है, लोग भक्ति में सेवा में, जब छोटी छोटी सेवा, कोई पता है पेड़ों में पानी, कुछ लोगों की बड़े बहुत धनाढ्य व्यक्ति होते, उनको कुछ नहीं, पेड़ों को पानी की आदत होती है कुछ लोगों को, तो उन्हें आइए हमारे बगीचे में, आपके द्वारा ये पेड़ लगवाया, ये पौधा लगवाया, अब आप इसका देखभाल कीजिए, सिंचन कीजिए, तो वो आएंगे, इस बहाने भी आएंगे वो, है ना। तो केयर करने, फिर मंदिर आएंगे, जुड़ेंगे, तो कैसे न कैसे विधि से वो जुड़ेंगे और भक्ति में सेवा में लगेंगे। जैसे हम अपनी बात करें पर्सनल एप्लीकेशन में, कि सन 2000 में जब हम जुड़े थे झांसी में, द्वारकादास से प्रभु जी आए थे चंडीगढ़ से, पहले हम दूसरा तिलक लगाते थे, लंबा पतला तिलक, और कान में लगाते थे, हमारे नाना जी के माध्यम से सीख गए थे, निम्बार की थे, बड़ी मम्मी के पिताजी। तो हुआ क्या, तो चंडीगढ़ से आए थे द्वारकादास प्रभु कोई सन 2000 के टाइम पे, तो उन्होंने कहा ऐसा तिलक लगाओ, तो हमने ठीक है ऐसा लगाने लगे। उन्होंने कहा कंठी माला पहन लो, हमने कहा ठीक है पहन ले रहे हैं। उन्होंने कहा जप करो, हमने कहा कर ले रहे हैं। प्रोग्राम में चलो चल दिए, तो ऐसे जुड़ गए थे हम। फिर 2002 में झांसी में लैंड मिला, रानी मुखर्जी के पिताजी ने दिया 28 फरवरी 2002 को। तब क्या हुआ, वो पुरानी हवेली थी, टूटा फूटा खंडर जैसा था, तो वहां पर हॉल मिला हम लोग को, तो हॉल में भगवान कारपेट लगा के ठीक ठाक किया। लेकिन तो रोज हम क्या किए, गौरनिताई, सबसे पहले गौरनिताई वैष्णव महाराज के, वैष्णव प्रभु थे जब, तो वो आए, उन्होंने गौरनिताई दिए, तो आज भी वो सेवित हो रहे हैं। तो उनके गौरनिताई को हम लोग सेवा करते थे। शुरुआत में क्या सेवा होती थी, लोटा से पानी डाला, जो उन्हें तो आता नहीं था, पुजारी जो नए नए थे, बस, और एक कपड़ा ऐसा डाला उत्तरी, और एक धोती लपेट दी। धोती लपेटने के बाद क्या हुआ, और हरे कृष्णा, कहाँ गए, हाँ, तो ऐसे ही धोती लपेट दी और फूलों सादा माला पहना के और पहना दिया, हो गया श्रृंगार। और हम क्या करते थे उस समय, मंदिर की झाड़ू लगाते थे, पूरा कारपेट बढ़िया, पसीना पसीना हो जाते थे बहुत ज्यादा। और ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की, हमें फिर 2006 में हेड पुजारी बनाया, और भी सेवाएं करते थे हम, फंड कलेक्टर या जो भी हाउस प्रोग्राम, कीर्तन, लेक्चर। 2008 से लेक्चर थोड़ा थोड़ा शुरू किए। तो जब फंड जुटाने जाते थे, लोगों के पास सेवाएं मांगते थे, तो ये सब अवसर होता है, लोग धन लगता है तो उनका मन भी लग जाता है, ये भी सेवा का एक माध्यम है। तो झाड़ू लगाने से क्या हुआ, भगवान कृपा किए, हमें पूरा सेवा का अवसर दिए। पूरे जितने भी महाअभिषेक हुए 2021 तक हम वहीं थे। 22 में थोड़ा सा हम कोल्ड वार हुआ थोड़ा सा, तो 22 में कुछ हमने किया अलग से। फिर 23 में हम सीधा वृंदावन आ गए, 23, 24, 25, 23 से 26 अभी वृंदावन में। आज हमें दतिया में आज पहला दिन, कल पहला दिन था मेरा दतिया। ये एक्सटेंशन खोला है इस्कॉन गुरुकुल ने, तो यहाँ प्रीचिंग के लिए भेजा है हमको। एक भक्त और है, छोटे मतलब स्टूडेंट है वो, लेकिन हमें यहाँ भेजा है देख रेख करने थोड़ा, तो वहीं पर आए हैं। तो कहने का अर्थ है, झाड़ू लगाने की सेवा से हमें भगवान ने ये अवसर दिया कि हेड पुजारी बनाया। जितने भी अभिषेक हुए हमारी देख रेख में, हमारी व्यवस्था के अनुसार हुए। और अभी हम वृंदावन में मंदिर प्रबंधक भी हैं, गुरुकुल का, टेम्पल का जो बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। कभी आइए आप सभी दर्शन कीजिए।
सीएम ने उद्घाटन किया था। तो बहुत भव्य मंदिर है। तो उसका मंदिर प्रबंधन का कार्य भी हमें मिला है, और यज्ञ पुरोहित तो है ही। तो यज्ञ भी हम कैसे सीखे? सब भक्तों के माध्यम से, भक्तिमय सेवा करने से। आप छोटी से छोटी सेवा करो, हो सकता है भगवान रीझ जाए, कृपा कर दें। हालांकि हम कृपा के अभिलाषी हैं भगवान के और आप सभी भक्तों के, कि हम भक्ति को समझ पाए। अभी भी हम कुछ नहीं समझे, ना कुछ जानते हैं, ना कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी टूटा फूटा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से कोई भक्ति की महिमा अनंत है, उसका गुणगान करना वही सूर्य के सामने दीपक दिखाना है। तो मुझे क्षमा कीजिए जो भी गलती हुई हो, समय पूर्ण हो चुका है, तो कृपा करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सुन पा रहे प्रभु जी? किसी को कुछ प्रश्न पूछिए, बाकी भक्त। जिज्ञासा, टिप्पणी, कुछ सुधार करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। बाकी भक्त कुछ व्यक्त करें, सेवा करें। प्रभु जी सब लोग भाग गए होंगे प्रभु जी मेरा इस दुर्मुख से। गिरिवरधारी प्रभु ने हाथ ऊपर किया है। प्रभु जी आप चयन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पूछिए गिरिवरधारी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा बताइए। प्रभु। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। ऑन द स्पॉट आपने बहुत अच्छा बताया भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में। तो मुझे आप बीच में एक चीज बताया कि व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा, वो थोड़ा मुझे सही अभी भी पकड़े। क्लियर नहीं है, वो क्या है एग्जैक्टली, उसको थोड़ा विश्लेषण कर सकते हैं क्या? व्यष्टि आत्मा, हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी का प्रश्न है व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा। ये भगवत गीता में भगवान इसको बताते हैं, प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से इसको वर्णन करते हैं कि व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा। भगवान क्या है? समष्टि आत्मा, समस्त जीवों के आत्मा, परमात्मा है भगवान। एक आत्मा है भगवान, ना उनमें शरीर और आत्मा एक ही है। तो समष्टि आत्मा है भगवान। लेकिन व्यष्टि आत्मा सबकी व्यक्तिगत अलग अलग आत्मा, इसको बोलते हैं व्यष्टि आत्मा। ठीक कहा प्रभु जी? समर्पण को प्रभु जी ठीक कहा क्या? कुछ और आप ऐड कर सकते हैं? हाँ आप बोलिए प्रभु जी। नहीं, वो बताया हमने, कुछ और ऐड कर सकते हैं आप? हमने कहा व्यष्टि आत्मा, व्यक्तिगत अलग अलग सबकी आत्मा, वो व्यष्टि आत्मा है, और समष्टि आत्मा भगवान परमात्मा के रूप में समष्टि आत्मा। हरे कृष्णा। व्यक्त करना है। और कुछ प्रभु जी सब लोग बताएं थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बताइए प्रभु जी। वैसे नारायण प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सुरेश प्रभु जी को। आपको बहुत ऊंचे पद पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं, और आप बहुत सालों से आपने इस सेवा में रत किया है अपने आप को। तो आप ये जो सब्जेक्ट है वो काफी महीना डेढ़ दो महीने से ये सब्जेक्ट के बारे में चर्चा चल रही थी, और हर एक वक्त को इसके बारे में चुनने के लिए आह्वान किया जा रहा था, और लोग अनुमोद किया जा रहा कि आप अपना सब्जेक्ट चुनिए, उसकी ऊपर तैयारी कीजिए। हम आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें लेके आए थे कि आप बहुत से बड़ा लेक्चर होगा आपका। तो आप एक श्लोक भी आप लेके नहीं आए हैं, तो आप अपने अंदर की परमात्मा को दुख कर दिए, दुखी कर। तो अपने अंदर की, आपके अपने अंदर के परमात्मा को दुखी कर दिए, क्योंकि बाकी अंदर के परमात्मा बहुत आपकी अपेक्षाएं करके आपके सामने आए बैठे हैं। तो ये आप क्षमा प्रार्थी हूँ। दोबारा अगले 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 लेक्चर आपका बहुत सबसे बड़ा लेक्चर, बढ़िया लेक्चर होना चाहिए, और बहुत बड़ी तैयारी से होना चाहिए। और बिकॉज ठीक है। आप वेरी वेरी हाईली क्वालिफाइड, हाईली सबसे ज्यादा आपको भक्तों का मौका मिलता है। मतलब वृंदावन जैसे मंदिर में आप पुजारी, हेड पुजारी के पोजीशन में, और इतनी बड़े पोजीशन में गुरुकुल के यहाँ, मतलब आपका टीचिंग सबसे बेटर होना चाहिए। एक ग्रुप में जितने भी है ना,
उनसे 10 गुना 1000 गुना बढ़िया होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा मैं कर रहा था। तो अगली बार आप इस सब अपेक्षा को पूरे करेंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। हरे कृष्ण। सब लोग आशीर्वाद दे तो कुछ हो सकता है, सबसे आगे तो नहीं, लेकिन अच्छा होना चाहिए ये तो हम भी चाहते हैं, और ऐसी लालसा भी है। आप लोग सभी हमें आशीर्वाद दें जिससे कि हम पढ़ने में टाइम निकाल पाए। हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा दोष है। थोड़ा बहुत यत्किंचित जब क्लास देना हो या कुछ, तब कभी थोड़ा बहुत वो भी नहीं पढ़ते हैं, कई बार तो वो भी नहीं पढ़ते हैं। तो क्योंकि कुछ ना कुछ एंगेजमेंट होता ही रहता है, भाग दौड़ रहती है। तो प्लीज मेरी प्रार्थना है, भगवान आप भक्तों के माध्यम से सुन लें कि मुझे पढ़ने में, मेरा बहुत लोभ है, ग्रंथों में बहुत लोभ है। मेरे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे सिलेक्टेड ग्रंथ हैं, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाते हम। टाइम मैनेजमेंट मेरा जीरो खराब है बहुत। तो प्लीज मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी भक्तों से कि आपके माध्यम से भगवान प्रार्थना सुने। और मैं भी कर रहा हूँ प्रार्थना, लेकिन आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का मिशन आगे, मतलब कुछ तो कर पाऊँ। बढ़ाने वाले तो बहुत लोग अच्छे अच्छे लोग होंगे, लेकिन हम भी कुछ कर पाए, ऐसा ऐसी मेरी इच्छा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभय चरणारविंद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली कृष्ण भावनामृत में सभी अच्छा होता है, स्पॉन्टेनियस हो या प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि कृष्ण के बारे में चर्चा होता है। तो आपका तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस था। इसमें मेरे को आपने ये उदाहरण बहुत अच्छा दिया, सॉल्ट वाला, कि बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं लेकिन उसमें सॉल्ट नहीं डाला है। तो वो उदाहरण बहुत अच्छा लगा मुझे। वो मीराबाई उदाहरण देती है कहाँ से, मतलब मीराबाई का पद है कोई? ओके, बहुत अच्छा है वो, कि हम बहुत अच्छा कुछ क्या क्या अलग अलग सेवा करें, लेकिन उसमें सेवा भाव या भाव नहीं है, भावना नहीं है, तो नमक नहीं है उसमें। तो ये बहुत ही विशेष उदाहरण था। और वो शायद मीराबाई का आपने बताया, तो स्पॉन्टेनियसली आपने अच्छा प्रयास किया प्रभु। तो वही हमारा नम्र विनंती है। आपने बताया कि आप सेवा में काफी व्यस्त हैं भगवान की, वो भी वृंदावन धाम में। तो नेक्स्ट टाइम हो सके, जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समय निकाल करके चिंतन कीजिए। चाहे तो मुझे फोन कर दीजिए, मैं आपका कुछ सेवा करूंगा उसके पहले बताने के लिए। प्रभु का जब फोन आया ना, तो कह रहे आपका क्लास है, हमने कहा हम स्नान करने जा रहे हैं। वो भी देर में जा पाए हम स्नान करने, फिर भी कुछ ना कुछ कोई आ गया था। तो उनसे पूछा मैंने क्या क्या करना है, कि वो कह रहे थे कि मूड एंड मिशन बता देना, प्रीचिंग एप्लीकेशन और अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सब 2-3 पॉइंट बताया उन्होंने। हमने कहा ठीक है, जो बनेगा आप बोलेंगे अब। तो यस, तो वही अभी कैसा है, ये जो कक्षा है ना, ये संडे फीस्ट कक्षा नहीं है, ये संडे फीस्ट या वीकली प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पर बहुत गंभीरता से अध्ययन हो रहा है भागवत का। तो आपका इच्छा बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम मैं प्रयास करूंगा आपको कुछ सेवा करने का, और आप प्रयास कीजिए। लेकिन बहुत अच्छा बताया, जो भी आपने बताया, भगवान का स्मरण कराया, आपका विशेष अनुभव बताया, 2000 से आप कैसे सेवा में हैं। तो बहुत अच्छा है, इतने साल से सेवा में लगे हुए हैं, तो लगे रहिए, और हम सब लगे रहेंगे सेवा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। और पिछली बार भी श्रीमान साक्षी अच्युत प्रभु मुझे बता रहे थे कि ऐसा ही कुछ हुआ सिमिलर, कि तो इसलिए अभी अगली बार जरूर आप ये कीजिए। आप एक कोर्स कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, समय निकाल के जो भी आप श्रवण कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा प्रभु जी, मेरा तो बिल्कुल भी वो नहीं है कि मैं तो, लेकिन फिर भी कन्हैया कृष्ण प्रभु आप सभी पीछे साथ में हैं, कि हमको घसीटते चल रहे हैं कम से कम, नहीं तो उस लायक भी नहीं है अब हम, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, पढ़ाई का मूड और मिशन खत्म हो गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप सेवा में लगे हुए हैं, भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे जरूर। वृंदावन ये तो चिंतामणि धाम है, तो जरूर अच्छा है प्रभु जी, लगे रहिए और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आना अचिंत्य बलराम प्रभु है क्या अभी अगले? नहीं ना, विजय केशव प्रभु नहीं है, ठीक है। तो
अभी विराम देते हैं तो फिर हमारा समाप्त हो गया सब प्रभु जी लोगों का। विजय किशोर प्रभु है क्या? ठीक है, कोई सब हाँ हाँ प्रभु जी, तो अभी विराम देंगे। सभी भक्तों ने प्रेजेंटेशन दे दिया है और माताओं का बचा है वो कभी है, थर्सडे मंगलवार को, तो तभी करेंगे। ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। तो आप सभी को हृदय पूर्वक धन्यवाद। आपने सभी ने ये एक महत्वपूर्ण सेवा किया है। देखो, श्रवण करना एक थोड़ा दोनों मुश्किल है, श्रवण करना और कीर्तन करना, लेकिन यहाँ पर आपने सब लोगों ने कुछ प्रयास किया है, अध्ययन करके प्रस्तुतिकरण किया, तो सभी को हृदय पूर्वक धन्यवाद। और किसी को कुछ बुरा लगा होगा मेरे बोलने से तो कृपया माफ कर दीजिए। उनको सेवा करने को बोला है इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कृष्ण का गुणगान हमेशा अच्छा होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। गावाकडे असतो प्रत्येक कधी असतो असं रेग्युलर चालू असते। मागच्या वर्षी रामकथा केली होती तुळजापूरच्या जवळ गाव आहे 5 किलोमीटर तुळजाभवानी। मागच्या वर्षी रामकथा केली होती 7 दिवस 3 दिवस हो मागच्या भागात सांगितलं। या वर्षी भगवद्गीता केली 7 दिवस 3 तास पूर्ण भगवद्गीता। केव्हा आता जानेवारी मध्ये 9 जानेवारी संध्याकाळी दुपारी 3 ते 6 2 ते 5 50 लोक 50 हो आजकाल तसंच आहे। आणि जपाला वगैरे लहान मुलं घरी तिथे कोणी आहे का भक्त? तुम्ही वारकरी संप्रदायाचे लोक आहेत ना, ते हरिपाठ वगैरे करतात, कीर्तन करतात रात्री, आपल्याला दुपारी जाऊन येतात। ओके, म्हणजे त्यांचं जेव्हा भागवत सप्ताह असतो त्याच्यामध्ये दुपारचं तुमचं स्वागत काय आपलं परत कार्तिक सगळं नियोजन त्याच्यात होऊन जातं। म्हणजे काय करायचं, आपण काय करायचं, आपण कथा करायची, जप करून घ्यायचा, बरं भजन करायचं। अरे वा, आणि इथे कुठे नाही करत, इथे आपलं ऑनलाईन असतो तुका म्हणायचं। हा, त्याच्यामध्ये आहे मराठी भगवद्गीता असतो आपल्या पेपरमध्ये रविवारी क्लास। काउन्सिलर आहेत आपले नवदीप चंद्र प्रभू, ते ऍबसेंट असले की मग मी घेतो क्लास। काउन्सिलर मीटिंग आता किती तुमचं किती 65 किती झालं? 58 आहे। 58 आहे का? आहे मग भरपूर वेळ आहे। माहिती किती करू शकतो मी, खरंच चांगलं करू शकतो। माझ्याकडे एवढी ताकद नाहीये, पण भगवंताची सेवा मी करतो आजमध्ये। सूर्या मीटिंगमध्ये असतो सकाळी 7 पासून रात्री 9 पर्यंत मी कुठल्या सेवेला नाही। स्त्रीची सेवा, काय सेवा नसली तर मी वर यज्ञ तिथं झाडू मारतो, यज्ञाच्या बाहेर तिकडे सामान ठेवून तिकडे झाडू मारतो, लावतो, इथे जवळ 10 मिनिटं चरणामुळे त्याचा हात धुवायचं, पाणी घालायचं, बॅरियर लावायची, लाईट लावायची, कुठली पण सेवा करतो। मला असं नाही की आल्टरमध्ये सेवा पाहिजे किंवा मला प्रवचन सेवा पाहिजे, असं नाही, कुठली पण सेवा करतो। आणि मराठी क्लास देतात किचन मध्ये सब्जी कटिंग सेवा करतो मी। आता प्रोग्राम झाला किचन मध्ये जाऊन मी सब्जी कटिंग पण करतो। गरज आहे
महाराजांनी पण म्हणलं मला आशीर्वाद द्या. महाराजांनी काय आदेश दिला असेल तुम्हाला? महाराजांनी एक टेम्पल ठेवा सांगितली. टेम्पलसाठी प्रचार पंढरपूरसाठी ते पण चाललंय. ते सगळ्यांना टेम्पल सेवा म्हणजे मंदिरामध्ये सेवा करा. जेव्हा दीक्षा झाली तेव्हा म्हणजे मंदिरात सेवा करा. ते आदेश होता. आपण लेक्चर वगैरे ऐकतो तेव्हा म्हणजे ते प्रचार करा. सांगितलं करतो ते प्रयास. रेग्युलर चालू करत ना. गावाकडे महिन्यातून 3 दिवस किंवा 7 दिवस बरोबर. असं करणार आहे. आणि तुळजापूर म्हणजे किती? 3-4 दिवस. 6-7 तास 4-5 तास 4-5 ट्रेननी पास करा. महिन्यात तर चांगलं आहे. तीन दिवस किंवा 7 दिवस करायचं असं. आणि तिथे काय घर बीड असेल? घर आहे, आई आहे तिथं. हो की मग आई तिथे राहते. मग काय चांगलं आहे. महाराजांना मला आशीर्वाद द्या. मी कथा आणि प्रचार केली. महाराज म्हणजे सोबत ग्रंथ वितरण करा. म्हणजे हे स्टॉल इथेच लावा आहे नंतर मला ते पण सेवा करा. बाबत कधी म्हणजे हो स्टॉल लावतो. 10 लोकांची टीम होती.